कैसा मित्र महाराज। तो कहने लगे महाराज, तमुपैहि महाभाग साधूनाम च परायणम दास्यते द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। अपने कुटुंब के साथ में रहते हैं, अपने परिवार वालों के साथ में एक छोटी सी झोपड़िया में रहते हैं। महाराज 4 पुत्र हैं, पत्नी के नाम सुशीला है और कन्हैया के मित्र का नाम सुदामा है। वही सुदामा जी महाराज जो झोपड़ी में वास करते हैं। महाराज खाने के लिए कुछ नहीं है, बस भजन करते रहते हैं, जीवन यापन के लिए भिक्षा के लिए जाते हैं। परीक्षित कहने लगे ये कैसा मित्र है महाराज जो झोपड़ी में रहते हैं। मित्र को तो महाराज महल में रहना चाहिए, जो कन्हैया के मित्र हैं। आज कन्हैया के मित्र झोपड़ी में है। कहा हाँ परीक्षित, ये वही मित्र है जो कन्हैया के बाल सखा है। कहा कि महाराज अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा। महाराज जब यह विद्या अर्जन के लिए गए थे कि विद्या अर्जन के समय गुरु सांदीपनी ऋषि के यहाँ कृष्ण और सुदामा दोनों का मिलन होता है और महाराज यह दोनों सहपाठी है, वही बालपन के मित्र है। तो तुम बड़े भाव से सुदामा की कथा श्रवण करो। कहा महाराज कि एक मित्र तो राजा धीराज बन गए हैं और एक मित्र क्या बन गए हैं महाराज, निर्जन, वह निर्धन बन गए हैं। एक साथ एक कक्षा में पढ़े हुए हैं, एक गुरु के पास में पढ़े हुए हैं, लेकिन देखो आज भेद कैसा हुआ। एक राजा बना हुआ है और एक महाराज मांगने के लिए जाता है। एक 56 भोग खा रहे हैं तो एक के पास पान करने के लिए महाराज अन्न भी नहीं है। वही सुदामा जी महाराज 4 पुत्र है, जीवन यापन के लिए मेरे सुदामा महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। ब्राह्मण है, कर्म है 5 घर से जाकर के भिक्षा मांगना। सुदामा जी महाराज 5 घर जाते हैं, 5 घर में जो कुछ भी मिल जाता है सुदामा जी महाराज उतने में ही प्रसन्न रहते हैं। कभी मिलता है कहते हैं धन्य हो मेरे गोविंद, आज आपकी कृपा से मुझे अन्न मिल गया। नहीं मिलता था कहते थे धन्य हो प्रभु, आज आपकी कृपा से फिर एकादशी हो गया। संसार में महाराज प्रत्येक मनुष्यों के लिए तो एक बार एकादशी आता है, परंतु सुदामा के घर में तो महाराज एक बार द्वादशी आता है। सुदामा जी महाराज जब भिक्षा मांग करके आती, भिक्षा में महाराज यदि अन्न मिल जाता बहुत प्रसन्न होकर के लाते थे, देवी ये अन्न मेरे पुत्रों को खिला दो। अन्न पाते थे तब पुत्रों को तो खिला देते थे और अन्न नहीं मिलता था ना तो महाराज वो सुदामा जी महाराज कहते थे देवी आज जाओ और जाकर के पुत्रों से कह दो कि आज एकादशी है, मेरे पुत्रों को जल पिला दो और जल पिला करके कह दो आज एकादशी है पुत्रों। महाराज दुखी रहती माता सुशीला। सुदामा जी महाराज एक ही वस्त्र को धारण किए रहते, एक साड़ी को माता सुशीला पहनी हुई है, एक वस्त्र को उनके बालक पहने हुए हैं। और ऐसा झोपड़ी बना हुआ है महाराज, जब बारिश होते थे ना कि बारिश के समय सिर छिपाने का जगह नहीं रहता उनके झोपड़ी में, बड़े बड़े घास उगे हुए हैं महाराज, झोपड़ी में घास उगी हुई है, ऊपर के छत नहीं है। बारिश होता कि सुदामा जी महाराज के पूरे घर में जल ही जल पड़ जाते हैं। एक छोटी सी स्थान है जहां मेरे गोविंद को बैठा करके रख दिए हैं। बारिश का समय आता सुदामा जी महाराज अपने परिवार को लेकर के किसी की डेहली पर जाकर के बैठ जाते, किसी के द्वार पर जाकर के बैठ जाते। इतनी गरीबी इस संसार में ना महाराज, सबसे बड़ा अभिशाप तो यही है गरीबी। यदि किसी को गरीबी मिल जाए ना तो ये गरीबी ऐसा है ना कि मनुष्य को ना ही वह चैन से जीने देता है और ना ही चैन से मरने देता है। ये है गरीबी। और गरीबी का कोई नहीं होता, गरीब का कोई नहीं होता। आपको बताएं जो कुछ भी है तो अमीरों का है महाराज। लोग गरीब को ना निमंत्रण भी नहीं देते, खाने के लिए नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? अरे ये गरीब है महाराज, इनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, क्या आप पहन करके आएंगे?
इसलिए आज नहीं देते। वास्तव में यही होता है। सुदामा जी महाराज कोई निमंत्रण नहीं देता उनको, क्योंकि घर में गरीबी है। निमंत्रण भी दे तो बेचारे क्या लेकर के जाएंगे, इसीलिए कोई निमंत्रण नहीं देते थे सुदामा को। पता है घर में कुछ खाने का है नहीं, भिक्षा मांगते हैं। कभी ठोकर मिलते हैं, कभी भिक्षा मिलते हैं, कभी अपशिष्ट जल मिल जाते हैं, कभी अपशिष्ट अन्न मिल जाते हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज कभी कन्हैया के सामने जाकर के नहीं कहा, प्रभु आपने मुझे जन्म दिया परंतु मुझे आपने अन्न नहीं दिया। ये भक्ति है। एक हाथ में माला लिए रहते, एक हाथ में महाराज लकुटी लिए रहते, अपने कंधे पर वह भिक्षा के महाराज एक झोली लेकर के जाते थे। कृष्ण 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 कह करके मांगा करते थे। एक दिन का समय था, एकादशी आया। एकादशी में सुदामा भजन किए। द्वादशी को भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी महाराज गए। सुदामा जी महाराज तो भिक्षा मांगने के लिए गए, और आज एक भिक्षुक स्वयं सुदामा जी महाराज के घर में आ गया। सुदामा जी महाराज के घर में एक भिक्षुक आया, आकर के याचना करने लगा, माते भिक्षाम दे। जैसे याचना किया, माता सुशीला कुटिया से बाहर आई। नैनों में अश्रु बह रही हैं। फटे पुराने मैया वस्त्र को धारण की हुई है, मानो पूरे शरीर पर छाइयां पड़ गई हैं। मैया आई। सुदामा जी के घर में जब भिक्षुक आए, याचना किया, मैया बाहर आई, आकर के हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु दुर्भाग्य ऐसा है कि आज मैं चाह करके भी आपको भिक्षा नहीं दे पा रही हूं। प्रभु आपको पता है आज आप किसके घर में आए? हे नाथ, आज स्वयं एक भिक्षुक के घर में भिक्षा मांगने के लिए आ गए। प्रभु मेरे घर में तो सूतक का जन्म हो गया है, मेरे घर में सूतक लग गया है, और जिसके घर में सूतक लगते हैं उनके घर से भिक्षा नहीं लेते। मैं आज आपको भिक्षा नहीं दे पा रही हूँ। वह संत कहने लगे, देवी द्वादशी है, द्वादशी को आप ब्राह्मण को निराश करोगी? माता सुशीला कहने लगी, महाराज ये भी एक ब्राह्मण का ही घर है। मेरे पुत्र इंतजार में बैठे हुए हैं, पिताजी कहीं से अन्न लाएंगे कि वह अपने पेट पालने के लिए महाराज कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। भगवान आप मेरे कुटिया में आकर तो देखिए। और वास्तव में जब वह संत कुटिया में आकर के देखा, चारों पुत्र तड़प रहे हैं। ठंडी का जब समय आता था ना, चारों पुत्र कपकपाते थे, क्योंकि शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं। किस पर सुलाते? ठंडी के समय में सुदामा जी महाराज अपने बालकों को घास से सुलाया करते थे। इतनी गरीबी छाई हुई है। जब संत आया, देखा कि चारों पुत्र महाराज मानो मरण अवस्था को पाए हुए तड़प रहे हैं। महाराज जब बालक का जन्म हुआ था ना, कि मैया के घर में गरीबी थी, मैया तो भोजन पान नहीं करती थी, तो मैया के वक्त इस तरह से दुग्ध कहां से प्राप्त हो? तो मैया अपने पुत्रों को बचपन से ही अपशिष्ट जल को पिलाया करती थी। आपको बताएं महाराज, पत्थर को घिसा करती थी मैया, और पत्थर को घिस करके मानो वह जल को दूध की तरह सफेद किया करती थी, और सफेद करके वह मैया उसी जल को महाराज पिलाया करती थी कि लाला यही दूध है, यही गोरस है। सुदामा जी महाराज के पुत्रों को तो महाराज यह भी पता नहीं है कि गोरस मीठा होता है, कि महाराज यह गोरस महाराज फीका होता है। ऐसी गरीबी आई है। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने गए थे, और इधर सुदामा के घर में ही भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक आया। मैया कहने लगी, भगवान मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, मेरे घर को आकर के देखो। और जैसे ही वह संत आकर के देखा कि वास्तव में महाराज घर में कुछ नहीं है, घर तो छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है। आज वह ब्राह्मण देवता कहने लगे, देवी क्या आपके पति सुदामा जी महाराज है? क्या आपके पति सुदामा है? माता सुशीला कहने लगी, हाँ प्रभु, सुदामा जी महाराज मेरे पति हैं। अरे तो आप अपने पति सुदामा को उनके मित्र कृष्ण के पास क्यों नहीं भेज देती? द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं भेज देती? माता सुशीला कहने लगी, द्वारकाधीश और उनके मित्र? संत ने बताया, हाँ देवी, तुम्हारे जो पति है ना,
तुम्हारे पति द्वारकाधीश के मित्र हैं। माता सुशीला कहने लगी, महाराज हमारे स्वामी ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हम उस द्वारकाधीश के मित्र हैं। सज्जनों का नैया, आज सुदामा जी महाराज कभी किसी से ये नहीं कहते थे कि मेरे मित्र कृष्ण हैं, मेरे मित्र द्वारकाधीश हैं। वो क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि उनको पता है यदि मैं अपने मित्र कृष्ण को बताऊंगा, महाराज मैं यदि लोगों को जाकर के कहूं कि मेरे मित्र कृष्ण हैं, तो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे। ये भिक्षा मांगने के लिए अपने आप को राजा के मित्र बता रही हैं। इसीलिए सुदामा जी महाराज कभी किसी से ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण के मित्र हूं। वह संत आज आकर के बताया, देवी तुम्हारे पति के मित्र है वह द्वारकाधीश, और वह तो ब्राह्मण से भी है। आप अपने पति देवता को उनके मित्र के पास भेज दो ना। मैया कहने लगी, भगवान जैसे ही मेरे स्वामी आएंगे मैं आज उनको उनके मित्र के पास भेज दूंगी। और जैसे सज्जनों, आज सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए गया था, लेकिन द्वादशी के दिन भी सुदामा को आज कोई भिक्षा नहीं मिला। सुदामा जी महाराज को तो ठोकरें मिले। जब सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते थे ना, कि लोग देख करके अपने द्वार बंद कर देते थे, फिर आ गए मांगने के लिए। महाराज जब सुदामा जाते थे, कोई द्वार बंद कर देते थे, तो कोई धक्के दे करके भगा देते थे। दुर्भाग्य ऐसा, सुदामा जी महाराज को कोई भिक्षा नहीं मिला। सुदामा जी महाराज कहने लगे, वाह रे लाला, और कितना परीक्षा लेगा तू? मैं जब घर से बाहर आता हूँ, बच्चों को सांत्वना दे करके आता हूँ कि पुत्रों अभी मैं मांगने के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तुम्हारे लिए खाने को लाऊंगा। इंतजार करते रहते हैं मेरे बालक कि पिताजी आएंगे, कुछ खाने को लाएंगे। और दुर्भाग्य ऐसा है कि महाराज सांत्वना दे करके आता हूँ, परंतु मैं कुछ लेकर के नहीं जाता। मैं जाऊंगा अपने बालकों को क्या दिखाऊंगा? ये खाली झोली लेकर के आया था, ये खाली झोली लेकर के मैं अपने बालकों को क्या कहूंगा? आज भी मुझे भिक्षा नहीं मिला। महाराज एकांत में जाकर के सुदामा जी महाराज बैठ गया। किसी ने लाकर के सुदामा जी महाराज को कुछ अन्न दिया खाने को। सुदामा जी महाराज अन्न पाकर के कुछ देर के लिए प्रसन्न तो हुआ, ले जाकर के बालकों को खिलाऊंगा। और जैसे ही सुदामा जी महाराज वह अन्न ले जा रहे थे, महाराज आपको बताएं, कुछ राजा के सैनिक आए और आकर के राजा के सैनिक ने सुदामा जी महाराज को ठोकर मार दिया। जब ठोकर मारे, सुदामा जी महाराज के हाथ से वह अन्न धरती पर गिर गया। जैसे ही अन्न धरती पर गिरे कि एक श्वान आकर के वह अन्न को पान करने लगे। सुदामा जी महाराज मस्तक पकड़ लिया, कहा, गोविंद क्या यह अन्न मेरे पुत्रों के नसीब में नहीं है? स्वयं विचार कीजिए सज्जनों, जीवन में यदि पहली बार किसी ने आपको ला करके अन्न दिया हो और वह अन्न आज स्वयं को नहीं मिला, मेरे नेत्र के सामने यदि वह अन्न कोई कुत्ता आकर के खा ले या कोई महाराज ये श्वान आकर के पान कर ले, कैसे लगेगा? सुदामा जी महाराज देखा कि वह गोविंद अन्न मिला और आज यह अन्न मेरे पुत्रों तक नहीं गया, पहले ही आकर के तुम पान करेंगे। श्वान आकर के खा गया। दुखी हो गए, अब मैं क्या जवाब दूंगा अपने पुत्रों को? उदास होकर के सुदामा जी महाराज सायं के समय लाठी टेकते टेकते, मुख छिपाते छिपाते घर को पहुंचे और घर में जाकर के कृष्ण के सामने बैठ गया। माता सुशीला कहने लगी, भगवान आ गए, क्या लाए हो भिक्षा में? लाओ ना, क्या लाए हो? सुदामा जी महाराज माता सुशीला को अपनी वह खाली झोली निकाल करके दिखा। माता सुशीला कहने लगी, प्रभु आज ही कर दूं पुत्रों को एकादशी? अरे कब तक मैं अपने पुत्रों से यह बात छिपाती रहूंगी? कब तक मैं अपने पुत्रों को ऐसी भूखी मारती रहूंगी? मैं एक माँ हूं। और आज दुर्भाग्य ऐसा है कि महाराज उस पुत्रों को, महाराज मानो उन पुत्रों के पेट पालने के लिए माँ की ओक्षी से दुग्ध भी प्रवाहित नहीं हो रहा। मैया कहने लगी, मैं कैसे दुर्भाग्य मां हूं जो अपने बालक को ऐसे तड़पते हुए देख रही हूं। स्वामी
अब आप ही बताओ मैं पुत्रों को क्या खिलाऊं। सुदामा जी महाराज दुखी है। दुखी अवस्था में सुदामा जी महाराज रसोई को गए और रसोई में जाकर के देखा महाराज कि पूरी रसोई खाली पड़ा हुआ है। ना ही रसोई में जल है, ना ही रसोई में अन्न है। एक पात्र उठा करके देखा, एक पात्र में महाराज एक अन्न की दाना मिला। सुदामा जी महाराज जी को केवल एक अन्न के दाना मिला। सुदामा एक अन्न के दाना को उठाया और अन्न के दाना को उठा करके दो भागों में बांटा और दो भागों में बांट करके एक छोटे से भाग को महाराज कृष्ण को सौंपा और एक भाग को माता सुशीला को दिया। कहा देवी ले जाओ और यह अन्न तुम मेरे पुत्रों को खिला दो। छोटे से महाराज अन्न है, 4 पुत्र हैं। सुदामा जी महाराज कहने लगे एक अन्न मैं गोविंद को दे देता हूँ, एक टुकड़ा मैं गोविंद को दे देता हूँ और एक अन्न तुम बालकों को दे देना। और इतने बड़े भक्त हैं सुदामा जी महाराज, यदि कुछ महाराज खाने को भी मिल जाता था ना तो पहले वह गोविंद को जाकर के सौंपते थे कि प्रभु ये सब आपका है। अन्न मिला, छोटे से अन्न मिले थे। हाँ? महाराज गोविंद को सौंपा। रात्रि का समय मैया देखने लगी सुशीला, कहने लगी धन्य हो प्रभु, स्वयं भूखे रहते हो और अपने स्वयं के निवाले इस गोविंद को खिलाते हो। यदि ये भक्त वत्सल होंगे ना, यदि ये भगवान होंगे ना तो हमारे दुख को तो यह समझते होंगे। महाराज माता सुशीला कहने लगी प्रभु आप अभी इस कन्हैया को यह आधा अन्न ले जाकर के खिलाई हो ना, आप खिलाए हो ना। एक काम करो प्रभु, आप जो आधा अन्न शेष बच गए हैं ना, यह अन्न भी कन्हैया को ले जाकर के खिला दो। जब सुदामा जी महाराज ने देखा कि आज माता सुशीला रुष्ट हो गई है, सुदामा जी महाराज माता सुशीला को समझाने के लिए गए। माता सुशीला कहने लगी भगवान आप इस संसार वालों से मांगते हो परंतु आपको मिलता क्या है। संसार वालों से बस आपको ठोकरें मिलती हैं। भगवान आपके तो मित्र वह द्वारकाधीश है, आप वह द्वारकाधीश के पास क्यों नहीं जाते। सुदामा जी महाराज जी सुशीला से कहने लगे देवी आपको किसने आकर के कह दिया कि मैं द्वारकाधीश के मित्र हूँ। माता सुशीला रुदन करते हुए कहने लगी भगवान मेरे घर में एक संत आए थे प्रभु, मेरे घर में एक भिक्षुक आए थे। भिक्षुकों ने बताया कि आपके मित्र वह द्वारकाधीश है, आप अपने द्वारकाधीश के पास जाओ ना। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी वो मेरे मित्र हैं और अपने मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी मैं अपने मित्र के घर कैसे जाऊं, मेरे घर में तो अन्न भी नहीं है, मेरे घर में तो धन भी नहीं है। हाँ? सज्जनों जब सुदामा जी महाराज ने कहा, माता सुशीला कहने लगी भगवान आप अपने मित्र के पास जाओ, मैं अभी पड़ोसी के पास जाती हूँ और पड़ोसन के पास जाकर के मैं कुछ अन्न ले आती हूँ, कुछ मांग करके ले आती हूँ। आज माता सुशीला पड़ोसी के पास गई, जाकर के याचना किया। महाराज मानो वह पड़ोसन आज माता सुशीला को अपशिष्ट चावल को दे दिया, बचा हुआ खंडे चावल को दिया है। माता सुशीला वही चावल को लेकर के आई और आकर के सुदामा जी महाराज के हाथ में दे दिया। सुदामा जी महाराज पोटली बनाई और महाराज पोटली बना करके कहने लगे